पूरा आइडिया ऐसा जो है चप्पल चप्पल कहाँ से है आप सब पूरा ग्रुप? अच्छा, तो देखिए जो है मरी हुई शिक्षा का सांकेतिक रूप से यहाँ पर सरकार को दिखाया जा रहा है कि जो शिक्षा मर गई है अब उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? संसद भवन। संसद भवन वहाँ जैसे चिता जलाते हैं, गंगा लेके जाते हैं, आप संसद करेंगे जी। देखिए और देखिए भीड़ इतनी है कि हमारे कैमरा पर्सन खो गए। भीड़ इतनी है कि देखिए कैमरा पर्सन ही खो गए हैं हमारे फ्रेम। आप अरे भैया हमारे कैमरा पर, अरे रुकिए हाँ। तो देखिए सांकेतिक जो है वो प्रदर्शन नमस्कार साथियों, आज का यह एक ऐसा दिन जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। 20 जुलाई 2026 का एक ऐसा दिन माना जाएगा जिसे काला दिवस के रूप में इतिहास के पन्नों में एक अध्याय लिखा जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा कि इस देश की भाजपा सरकार, इस देश की तानाशाह सरकार पूरा डेमोक्रेसी को, पूरा लोकतंत्र को जो है मर्डर कर दिया है, हत्या कर दिया है, उससे दो टुकड़ा कर दिया है। जिस लोकतंत्र में जो है लोक को अलग कर दिया और तंत्र को अलग कर दिया। जनता अलग हो गई है और सिस्टम अलग हो गई। लोकतंत्र का अर्थ हमें पढ़ाया जाता है, लोकतंत्र का परिभाषा हमें पढ़ाया जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं भैया कि लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि होता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा जो है इस देश की शासन प्रणाली चलेगी। मतलब सबसे सर्वोपरि कौन? जनता। लेकिन अब जनता अलग हो गई है और सिस्टम अलग हो गई है। इस देश का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उनको आज दो टुकड़ा कर दिया है भाजपा सरकार। दो टुकड़ा सीधे अपने हथियार से काट दिया है, मर्डर कर दिया है ये भाजपा सरकार। लोकतंत्र का साथियों पूरा तरीके से मर्डर कर दिया है, लोकतंत्र का पूरा मर्डर कर दिया है। इस लोकतंत्र में जो है लोक अलग हो गया है, लोक अलग हो गया है और तंत्र जो है अलग हो गया है। लोक में जो है जनता भैया अलग हो गया है। अब जिस जनता के द्वारा जो सिस्टम चलाए जाते थे, जो तंत्र चलाए जाते थे, ये सिस्टम जो है अब किसके हाथ में चला गया? ये सिस्टम चला गया भैया इस देश की तानाशाही के पास। तानाशाह के पास ये सिस्टम पूरा चला गया है। लोकतंत्र में पूरा भैया लोक ही अलग हो गया है और पूरा तंत्र ही अलग हो गया, पूरा सिस्टम ही अलग हो गया और सीधे इस देश की लोकतंत्र को मर्डर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दिया गया इस देश का लोकतंत्र को। इस देश की भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या आप जो है इस देश का प्रधानमंत्री हैं या आप भाजपा का प्रधानमंत्री है, आप आरएसएस का प्रधानमंत्री? मुझे बताइए। मैं आप लोगों को बहुत ही पहले ही सचेत कर रहा था, लेकिन इस देश की जो अंधभक्त है ना, जो धर्म के आधार पर जो अंधभक्ति करते हैं, जो धर्म में पूरा पागल हो गए और धर्म के आधार पर भाजपा को वोट करते हैं, उन्हें आज एहसास होता होगा कि मैंने धर्म के नाम पर किसे वोट दे दिया। इस देश की लोकतंत्र में अगर धर्म अगर सर्वोपरि हो जाए ना तो वो देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, ये जान लीजिए। और वर्तमान में यही हुआ है। लोगों ने धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दिया भाजपा को और भाजपा इस देश को पूरा बर्बाद करके रख दिया। साथियों, जंतर मंतर में जो है जो जनसलाब कल रात 19 तारीख के रात में जो जनसलाब जो भीड़ था ना, इस भीड़ को देखकर पूरा ये भाजपा सरकार, ये मोदी सरकार, ये तानाशाह सरकार, सबके अंदर एक बुखलाहट पैदा हो गई, एक डर पैदा हो गया। और यह डर से जो है इन्होंने क्या किया,
रात से ही पूरा डीजीपी, आईजी, आईपीएस, बड़े बड़े अधिकारी को जो है चारों तरफ तैनात कर दिए गए। और ये भाजपा सरकार पुलिस को आगे करके आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ का जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, इन सभी को जो है छावनी में तब्दील कर दिया पूरा। 5,000 से प्लस जो है पुलिसों को जो है तैनात कर दिया गया। 5,000 से प्लस पुलिसों का तैनात कर दिया गया, सिर्फ किसका आवाज को रोकने के लिए, इस देश के युवा का, यूथ का आवाज रोकने के लिए, इस देश का जो भविष्य के लिए, इस देश का भविष्य में सुधार के लिए जो मांग करने वाले जो लोग थे, उनकी आवाज को रोकने के लिए, उनकी आवाज को बंद करने। इस देश में जितने सारे एग्जाम होते हैं, वो सारा एग्जाम में इतना भ्रष्टाचार, इतना लीक होते जा रहे हैं कि भैया अब सिर्फ पैसों वाले आदमी ही भैया अब सरकारी नौकरी ले पाएंगे। पैसे वाले आदमी ही जो है जॉब में जा पाएंगे। जिनके पास बड़े बड़े रसूखदार जो लोग हैं, जिनके पास पैसा है भैया, करोड़पति, अरबपति, वो लोग पैसे से भैया सब पूरा सिस्टम को खरीद ले रहा है, सारे पदों को खरीद ले रहा है पैसा से। और आम जनता, आम मजदूर का बेटा, किसान, ये सारे जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका भविष्य को जो है एक झटके में ये लोग जो है, ये कमीने लोग, ये लोग खत्म कर देते हैं उनका भविष्य। इन लोगों को जो है हिजड़ों का रूप में इन लोगों को ब्लाउज पहनाना चाहिए, इन लोगों को साड़ी पहनाना चाहिए, इन लोगों को चुनिया पहनाना चाहिए हाथ में। नालायक है ये देश का, ये देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, ये नालायक है, नालायक। इस देश के युवा सुसाइड कर रहे दिन प्रतिदिन, उससे उनको कोई मतलब नहीं। इतना ज्यादा डिक्टेटरशिप, इतना ज्यादा तानाशाह किसी भी देश में नहीं होगा। अंग्रेज जब इस देश में था ना, तो उस समय भी जब गांधी जी, तमाम लोग जब कभी प्रोटेस्ट करते थे, भूख हड़ताल में बैठते थे ना, तो अंग्रेज भी झुक जाते थे और अंग्रेज भी आके जो है ना जनता से बात करते थे, उनकी बात को सुनते थे। लेकिन ये कौन तानाशाह है भैया? लगता ही नहीं कि हम लोग जो आजाद भारत में, और जिस भी देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है, जिस भी देश में लोगों का सिस्टम खत्म हो जाता है, जनता का सिस्टम खत्म हो जाता है, वो देश में क्रांति होना तय होता है, तय है। और भारत देश में फिलहाल जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, लोकतंत्र को मर्डर कर दिया गया है। इसलिए जो है अब इस देश के यूथ को, इस देश के युवा को अब जागना होगा। अब अगर सो गए हैं भैया, तो आने वाले भविष्य में जो है आपके जो बच्चे होंगे, वो बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि पिताजी मुझे बताइए, आपने मेरे लिए क्या किया जब इस देश में जो है, इस देश की निरंकुशवाद, भ्रष्टाचार वाले तानाशाह सरकार जब इस देश का सारा हमारे लिए हक अधिकार खत्म कर रहे थे, सारा सिस्टम जो है अपने हाथकंडे में अपना रहे थे, तो आप क्या लड़ाई लड़े थे मेरे लिए? आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपका बच्चा का भविष्य आपके हाथ में है। और आप अपने बच्चे का भविष्य अगर नहीं आप आज बचाने के लिए आगे निकलते हैं भैया, तो कल जो है अपने बच्चे के पास भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि आप उनके लिए कर ही क्या दिए हैं, आप उनके लिए क्या लड़ाई लड़े हैं आप। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये कॉकरोच जनता पार्टी ये कोई आम पार्टी नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी इस देश के युवा, इस देश का भविष्य, इस देश का भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ में लड़ाई लड़ने वाला जो है एक ऐसी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित फिर से कराने की ये ऐसी विचारधारा है। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को जो है हम लोगों को चढ़ बढ़कर सपोर्ट करना है। और कॉकरोच जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, इस देश के कॉकरोचों को हम लोग को बताना है भैया कि इस देश की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का भी ताकत इस देश के कॉकरोच रखते हैं। इस देश की तानाशाह सरकार को खत्म करने के लिए जो है इस देश का युवा अब तैयार हो गया है। सरफरोशी की तमन्ना जब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इस नारों के साथ हम सभी को निकल जाना है। यह नारा कब दिए जाते थे पता है? यह नारा, यह गीत का उपयोग तब किए जाते थे जब इस देश के ब्रिटिश हुकूमत की सरकार जब तानाशाह करते थे ना, तो इस देश के आम नागरिकों को, इस देश के भारतीय लोगों में जो है एक देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए यह गीत गाए जाते थे, जिसमें बताया जाता था, जिसका यह अर्थ होता था कि इस देश का युवा, नौजवान अब जागरूक हो गया है। इस देश के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए अगर जान भी न्यौछावर करना पड़े, जान भी अपना देना पड़े, तो हम तैयार हैं।
तो बस साथियों, अब हम सभी को जो है तैयार हो जाना है। फिर देखते हैं कितना ये जोर लगाते हैं, कितना ये ताकत लगाते हैं इस देश के यूथ को, इस देश के युवा को रोकने के लिए। फिर से मैं कहना चाहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का दिल में है। देख लेता हूं कितना इन देश की तानाशाह सरकार को जो ये ताकत है कि इस देश के युवा को रोक ले। साथियों, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दिया गया है ताकि वो संसद ना पहुंच सके, वो पार्लियामेंट ना पहुंच सके। उस देश के पार्लियामेंट में जो है ना, वहां जो तानाशाह बैठा हुआ है उनके पास ना पहुंच सके। उन तानाशाह को बचाने के लिए इतना जोरों शोरों से ये लगा हुआ है। सोचिए, अभी चूतिए जो वहां तुम बैठे हुए हो ना, इस देश के जनता आम नागरिकों ने तुम्हें वहां पर चुनकर भेजा है, चुनकर वहां भेजा है, और तुम इन्हीं लोग की बात को नहीं सुनना चाहता। एक दिन साथियों यकीन मानिए ऐसा होगा हमारे देश में, इस देश की जो सरकार है, इस सरकार को उनके बिल्डिंग से, उनके घर से जो है उठा निकालेंगे इस देश की जनता, इस देश का यूथ, उनके बिल्डिंग से निकाल उठाएंगे ये लोग को। रास्ते में भैया जाएंगे ना तो इनको रास्ते में जाने नहीं देंगे। आप कुर्सी में बैठे हुए, सड़क में तो आप नहीं हो ना, सड़क में इस देश का यूथ है, इस देश के नौजवान तो है भाई। कहां जाओगे आप, किधर जाओगे आप? चारों तरफ जो है आपकी रास्ता बंद कर दिया जाएगा। कहां भागोगे, कब तक भागोगे? और अंत में वही होगा, बांग्लादेश नेपाल की तरह जो है उठा लिए जाएंगे भैया एरोप्लेन से। तो कभी ऐसे उठा लेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे इस देश की जनता। देख लीजिएगा इस देश में यही होने वाला भविष्य में। इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इस देश की भ्रष्टाचार सरकार खत्म कर दिया है। मगर साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही।